इस बीच में एक बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी CWC से इस्तीफा दे दें। यह खबर आ रही है और सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे मौके कभी नहीं आए जब गांधी परिवार इस तरीके से जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टरशिप की नहीं ली गई और उसके बाद अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं। संजय, क्या जानकारी है? जाहिर तौर पर जिस एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी हो रही है और कांग्रेस में जो हार इस बात राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि राहुल गांधी को कैंपेन की कमेटी का मुखिया बनाकर के प्रोजेक्ट किया गया था, कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस की जो कमान है वो ओल्ड गार्ड से नए बाबा लोग के पास जाएगी। लेकिन जो हार हुई है उसके बाद से जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के अंदर, जो कुछ पिछले दिनों में हाशिए पर चले आए थे, तो वो थोड़े उनके तेवर थोड़े और खड़े हो गए हैं। तो उस नाराजगी और पूरे जो कैंपेन जिस तरह चला, कैंडिडेट जिस तरह से चुने, उन सब की जिम्मेदारी लेते हुए CWC की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इस तरह के संकेत हमको मिल रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि सोमवार को ये बैठक होनी है और हो सकता है सोमवार की बैठक में ही ये अंदर CWC के अंदर ऐसी घोषणा कर दें। और इस तरह की बातें प्रसून जी आप जानते हैं पहले भी हुई है, वो इस्तीफे की कोशिश करें लेकिन फिर वो मान मनोवल होगा कि नहीं छोड़ के मत जाइए। जिस तरह से सीताराम केसरी के दौर में हुआ था, सोनिया को लाने के लिए जिस तरह का माहौल बना था, उसी तरह का माहौल फिर से बनाने की कोशिश की जाएगी। नहीं संजय, अगर हम समझ पा रहे हैं तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी परिवार की स्थिति जो रही है उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पर उनकी मौजूदगी हमेशा रही है जिन पदों पर वो रहते हैं। अगर ये स्थिति आती है तो इसके मतलब निकाले क्या जाएं, क्योंकि ये ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। लाने के लिए व्यवस्था जरूर की गई थी, जो सीताराम केसरी का दौर का आपको कह रहे हो, उस समय मणिशंकर अय्यर ने बहुत बड़ा पहले आर्टिकल लिखा, फिर उनके दरवाजे पर गए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो ये कांग्रेस को एक नए सिरे से ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू हो रहा है कि क्या गांधी परिवार अपने को अलग कर रहा है? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी के निगाहों निशाने पर रॉबर्ट वड्रा हैं, आप अब इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्हें कार्रवाई करनी होगी क्योंकि बार बार नाम लिया गया है और रॉबर्ट वड्रा की स्थिति क्या है ये हर कोई जानता है। तो क्या ये सारी प्रक्रिया इस दौर में एक नए राजनीतिक मोड में लाने की स्थिति में है कि अगर केंद्र में सरकार की सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई करें तो उससे पहले गांधी परिवार खुद को अलग कर रहा है उस राजनीति से? क्या मतलब निकाले जाए इसके? मुझे नहीं लगता प्रसून जी कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी कि गांधी परिवार कांग्रेस से अलग हो जाएगा, इस्तीफा देकर के बिल्कुल किनारे चला जाएगा और राजनीति में नहीं रहेगा। ये मुझे एक ज्यादातर पोस्चरिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी की अपनी टीम है और जो सोनिया गांधी के साथ पुराने लोग काम करते रहे हैं इस दौर में, वो बिल्कुल हाशिए में चले गए हैं। उन्होंने बिल्कुल चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कोई बहुत ज्यादा ना तो किसी ने प्रचार किया है और बातें भी जो वो करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखता था। धीमी जुबान से कोई प्रियंका गांधी का नाम आगे कर देता था। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के दबी जबान में पुराने गार्ड के जो लोग हैं वो सवाल उठाते थे। तो ये वो कवायद शायद सोनिया गांधी की तरफ से की गई है कि ये जो माहौल है इसको एक रस किया जाए, पुराने नयों की टीम नए तौर पे बनाई जाए और जो टीम अभी जो राहुल गांधी के साथ है वो शायद काफी नहीं है बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती को लेने के लिए। तो शायद ये कवायद ये है कि पुराने नए को जो बंधन तोड़ करके एक साथ लाया जाए।